Hello class 10th. Good evening students. Students, we have completed the process of digestion. Now today we are going to discuss the process of respiration. So what is respiration? In respiration the digested food are broken to release energy in the form of ATP. रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो आप खाना जो डाइजेस्टेड मिनरल्स आपके ब्लड में यानी आपके ब्लड के ज़रिए आपके सेल्स में गया है, यानी ग्लूकोज जो है उसको क्या किया जाता है, ऑक्सीजन उसको ब्रेक करता है और आपको एनर्जी देती है. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस होता है. क्लास 10th यू अंडरस्टैंड. ब्रीदिंग क्या होता है, ऑक्सीजन का लेना और CO2 को बाहर निकालना. बट रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन जो है आपके सेल के अंदर जाता है ब्लड के ज़रिए और सेल में क्या करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है और ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद फिर क्या रिलीज़ करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है और इसके साथ साथ CO2 को बाहर करता है. ठीक है, दैट प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन. तो रेस्पिरेशन क्या है, सेलुलर प्रोसेस है, लेकिन ब्रीदिंग क्या है, ये आपका नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है. ठीक है. सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन द रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स. रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है. ह्यूमन बीइंग में कैसा रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक. और बैक्टीरिया और अदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है. अब रेस्पिरेशन में होता क्या है, रेस्पिरेशन में जब आप डाइजेशन होने के बाद जब आपका ग्लूकोज और जो भी मिनरल्स है ब्लड से आपके सेल्स में जाता है और जब आप सांस लेते हो तो ऑक्सीजन क्या करता है, सीधे सेल में जाता है और ग्लूकोज को तोड़ देता है. ठीक है, ग्लूकोज को कहाँ तोड़ा जाता है, साइटोप्लाज्म में. सबसे पहले जो आपका सेल है, सेल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म, यहाँ ग्लूकोज ब्रेक होता है. ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद फिर क्या होता है, अब हम इसको एक स्ट्रक्चर से समझेंगे. देखो, सेल ऑक्सीजन आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6. तो ऑक्सीजन कहाँ गया, साइटोप्लाज्म में गया और ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक करता है. लेकिन ऑक्सीजन ग्लूकोज में ब्रेक करे उसके पहले ग्लूकोज पहले खुद ही पायरुवेट में टूट जाता है, यानी ग्लूकोज C6H12O6 जो है वो ब्रेक होकर के किस में चला जाता है, C3H6O3 में, यानी पायरुवेट, यानी ग्लूकोज किस में टूटता है, पायरुवेट में पहले टूटता है. इस प्रोसेस को कहते हैं, यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटने के प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस. इसको याद रखना, ग्लाइकोलाइसिस. ठीक है, तो उसके बाद अब बात करते हैं कि व्हाट आर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. तो अभी मैंने बताया कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है तो उसको हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ये हमारे इतना प्रोसेस तो साइटोप्लाज्म में हुआ, बाकी प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है. तो उसको हम लोग, अब देखो ग्लूकोज है, इसका फॉर्मूला आप ऐसे समझो. देखो, ये आपने C6H12O6 है. ठीक है, अब जैसे इसको ऑक्सीजन मिलता है ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी में. ये है हमारा रेस्पिरेशन जो हमारे सेल में होता है. इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. तो हमारे बॉडी में क्या हुआ, ये है हमारी बॉडी के अंदर, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज जो है पहले पायरुवेट में टूटा, फिर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किस में टूट गया, CO2 H2O एनर्जी. CO2 हमारे फिर से बाहर, हमारे शरीर के बाहर आ जाएगा, ब्लड उसको बाहर लेके जाएगा. H2O यूज्ड बाय आवर बॉडी, और एनर्जी भी हमारी बॉडी, हम इसी एनर्जी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे. अब बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं. ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं. ठीक है, ये जैसे ईस्ट में, बैक्टीरिया में होता है. अब इसमें क्या होता है, इसका बाई प्रोडक्ट जो होता है वो इथेनॉल होता है और एनर्जी होती है. हमारा बाई प्रोडक्ट क्या होता है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी. लेकिन उनका बाई प्रोडक्ट क्या होता है, इथेनॉल और एनर्जी. पर इनमें एनर्जी की मात्रा बहुत कम होती है.
हमारी बॉडी में एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की मात्रा काफ़ी कम होती है। ये तो हो गया 2 टाइप का रेस्पिरेशन। अब यहाँ पे एक मैंने और लिखा है लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा भागते हैं, बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हमारी बॉडी वो ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में हमारे मसल सेल क्या करते हैं, बिना ऑक्सीजन के ही ग्लूकोज को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इससे उस समय हमें एनर्जी तो मिल जाती है, ये एनर्जी तो हमें मिल जाती है, लेकिन लैक्टिक एसिड बन जाता है और यही लैक्टिक एसिड हमें बाद में हमें काफ़ी पेन करता है, दर्द करता है। जब आप काफ़ी दौड़ भाग के थोड़ा सा जब बैठते हो तो आपके मसल्स में पेन होने लगते हैं, वो इसी की वजह से, लैक्टिक एसिड जमा होने की वजह से और लैक ऑफ ऑक्सीजन से ऐसा होता है। फिर जब आप रेस्ट करते हो आपको फिर से ऑक्सीजन मिलता है, तो फिर से आप क्या करते हो, वापस आपका वो ठीक हो जाता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। वैसे तो 2 होता है, एरोबिक और एनारोबिक, लेकिन मैंने एक और बताया बिकॉज इन योर बुक इट इज़ ऑल्सो गिवन, यू हैव टू नो दिस, यू हैव टू नो दिस टाइप ऑफ, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि वाई देर इज़ अ क्रम्प इन योर मसल्स, तुम्हारी मसल्स में पेन क्यों होता है, क्रम्प्स क्यों फॉर्म करता है जब आप बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे चढ़ते हो या दौड़ते हो, तब आपको ये आंसर देना पड़ेगा, इट इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ इन अवर मसल सेल, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी, एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आवर मसल्स गेट पेन। लैक्टिक एसिड बनने की वजह से हमारे मसल्स में क्या होते हैं, दर्द होने लगते हैं। ओके क्लास, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। जो टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी जो हम लोग होते हैं, जो टेरेस्ट्रियल पानी में ना रह के बाहर रहते हैं, हम लोग एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उसको लेते हैं सांस के लिए। लेकिन जो पानी में रहते एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको लेकर के क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है उसी से रेस्पायर करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस जरूर याद रखना। सो स्टूडेंट्स, फॉर टुडे दिस इज एनफ, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग रेस्पिरेशन को डिटेल में, हमारी बॉडी में कैसे रेस्पिरेशन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, एंड स्टूडेंट, योर होमवर्क इज टू जस्ट मेक द नोट्स and just be, if you face any proper doubt in the difference between aerobic and anaerobic, write in your comments box. You first subscribe the channel because you didn't watch the topics daily. If you don't watch the topic, how will you understand class? So please subscribe the channel, and if you face any doubt, you just write in a comments box. Okay student, thank you.